ताडोबातल्या वाघिणीची चाल म्हणजे आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे आदरणीय अन्ना हजारे जी और हमारे देवेंद्र जी फडणवीस साहब। आज जो अन्ना हजारे जी के साथ में बैठक हुई, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बैठक हुई और निश्चित रूप से अन्ना हजारे जी का लगातार ये किसानों के लिए प्रयास रहा है और निरंतर इनके किसानों के विषयों को लेकर केंद्र सरकार के पास में पत्र भी उनकी समस्याओं को लेकर आए और उनके आधार पर लगातार मंत्रालय के द्वारा उनके पत्रों को महत्व देते हुए और उसके ऊपर काम करते हुए ऐसे कई बिंदु थे जिसमें किसानों की समस्याओं का समाधान हम किस तरह से करें, तो इसको लेकर लगातार प्रयास किए गए और कई ऐसे कार्य कृषि मंत्रालय के द्वारा जो अन्ना हजारे जी के सुझाव के आधार पर किए गए और जिसका किसानों को प्रत्यक्ष आज उसका लाभ भी मिल रहा है। जिसमें उन्होंने किसानों के लिए आज चाहे एमएसपी की विषय पर पहले जब पत्र आया था तो कहा था, तो एमएसपी को 1.5 गुना करने का विषय था तो 1.5 गुना किया गया और साथ ही किसानों के लिए आर्थिक सहायता का विषय था तो उसके ऊपर भी किसान सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपये प्रति वर्ष किसान के खाते में डालना प्रारंभ किया। हर 4 महीने के अंदर किसान के खाते में 2,000 रुपये डाले जाते हैं और ये लगभग 10 करोड़ किसानों के खाते में आज दिन तक ये पहुंच चुके हैं। इसी तरह से चाहे कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउस के लिए बजट का प्रावधान हो तो उसको भी व्यवस्था की गई और साथ ही फसल बीमा के बारे में कहा गया तो फसल बीमा योजना के अंदर जिस तरह से उसमें सुधार किया गया, आज फसल बीमा योजना है उसको स्वैच्छिक किया गया है कि कई ऐसे किसान थे जो फसल बीमा का लाभ जिस तरह से उनको लगता है कि नहीं लेना चाहिए, हमें उनका प्रीमियम लगता था लेकिन उनको कभी उसका उपयोग नहीं होता था, तो उनकी भी जो शिकायतें थी तो उसके ऊपर भी स्वैच्छिक किया गया है। और कुल मिलाकर अन्ना हजारे जी के जो भी पत्र आए उनको हमने समय पर जवाब भी दिया और बजट के अंदर भी उन्होंने कहा था कि बजट को बढ़ाया जाए। तो मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जब 2013-14 के अंदर जो कृषि का बजट था वो मात्र 24,000 करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन आज कृषि का जो बजट है वो 1,35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो किसानों के हित में लगातार निर्णय करती आ रही है। और आज जैसा कि अन्ना हजारे जी का ये भी एक था कि एक उच्च अधिकार कमेटी बने, तो उस कमेटी का भी गठन किया गया जिसके अंदर हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब के नेतृत्व में वो कमेटी का गठन हुआ है और जिसके अंदर हमारे नीति आयोग के सदस्य भी रहेंगे और साथ ही हमारे किसान प्रतिनिधित्व करने वाले किसानों का नाम भी उसमें डाला गया है। जो आने वाले समय में जो अन्य बिंदु है जो अन्ना हजारे जी ने जो अभी पत्र और दिया है जिसको भी उसके साथ में जोड़ते हुए उनके जो विषय होंगे उनके ऊपर ये उच्च स्तरीय जो कमेटी होगी, उच्चाधिकार कमेटी, ये जो भी किसानों के हित में निर्णय होगा उस कमेटी के द्वारा निर्णय लिया जाएगा और 6 महीने के अंदर इसका निर्णय आए ऐसा सरकार की ओर से प्रयास रहेगा। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज अन्ना हजारे जी ने जो किसानों के लिए जो विषय रखा और उसके लिए भारत सरकार ने लगातार प्रयास किया और आपके सुझाव की वजह से ही किसान को भी लाभ हो रहा है और आगे भी निरंतर इसी तरह से जिस तरह से आज उस स्तरीय कमेटी बनी है इसके द्वारा भी आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि किसानों के जीवन के अंदर जो भी हम सुधार कर सकते हैं, उनके जीवन में बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए इस कमेटी के द्वारा निश्चित रूप से किया जाएगा। और इनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये जो कमेटी का गठन किया गया है समय पर इसका इसका निर्णय भी होगा और निश्चित रूप से इसका किसान को लाभ मिलेगा। और जो एक और जो कमेटी के विषय पर बात है तो ये सारी कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि आज अन्ना हजारे जी को मैं इस अवसर पर, क्योंकि हमारे
किसानों के विषय हो या सामाजिक जीवन के अंदर अन्य कई विषय पर आते हैं, तब उनको हमेशा एक ही चिंता रहती है कि किस तरह से हम किसानों के जीवन के अंदर हो या सामाजिक जीवन के अंदर किसानों के या आम व्यक्ति के सुधार कर सके, ये चिंता रहती है। और इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए आज भारत सरकार है तो और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो निरंतर किसानों के हित में और निर्णय लेती जा रही है। तो मुझे यही कहना है कि आज ये कमेटी जो गठित की गई है, तो इस कमेटी के अंदर मुझे आने वाले समय के अंदर जो कमेटी के सदस्य होंगे वो और हमारे अन्ना हजारे जी का भी इसमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और निश्चित रूप से ये जो आज कल 30 तारीख का जो इन्होंने निर्णय कर रखा था कि हम अनशन का या जो आगे के लिए आंदोलन का जो तय किया था, तो आज हमने अन्ना हजारे जी से आग्रह किया और आपने इस बात को माना। और जो लोकपाल का विषय था तो उसके ऊपर भी चर्चा हुई और लोकपाल के अंदर की उसके अंदर एक उच्च स्तरीय बैठक का भी अन्ना हजारे जी के वहाँ उपस्थिति में होगी, जिसमें आपके जो भी इशू होंगे उनके ऊपर भी चर्चा होगी। कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि आज यहाँ आने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर आपके सुझावों के माध्यम से निश्चित रूप से किसानों के जो जीवन में बेहतरी कर सकें और 2022 तक प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि किसान की इनकम डबल करना है, उस दृष्टि से निश्चित रूप से प्रयास किए जाएंगे। और अन्ना हजारे जी को मैं आज इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उनके जो लगातार पत्र आ रहे थे और उसके पत्र को मैं स्वयं लेकर यहाँ पर आया और उनका जो अनशन का निर्णय था उसको आपने हमारे निवेदन के ऊपर कहा है कि अनशन है वो वापस लेने का निर्णय लिया। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं अन्ना हजारे जी को और हमारे फडणवीस साहब पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी को और सभी हमारे महाजन जी को सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और इसलिए कि आपने सबने बैठकर आज एक अच्छा जो निर्णय लिया, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और हमारा जो निवेदन था उस निवेदन को आपने स्वीकार किया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विठू माऊलीचा गजर म्हणजे